हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में पेनटेस्ट हिंट। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोब एसएफ जो कि स्टैटिक एनालाइजर है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आपके आईओएस एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए, जिसमें आप .apk फाइल .ipa फाइल डाल के आप स्टैटिक एनालिस कर सकते हैं। बट डिपेंडेंसीज ये होती है, अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो आप .ipa फाइल आप यूज़ में नहीं ले सकते। उसके लिए या तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या फिर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कोड ऑफिस्टिकेट है या नहीं है, या फिर अलग अलग टाइप की वनरेबिलिटीज़। सो मोब एसएफ स्कैनर आपका गिटहब पे आपका अवेलेबल है। सो इसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ। सिंपल आपको गूगल ओपन करना है एंड देन सर्च करना है मोब एसएफ डॉक्यूमेंटेशन। देन आपका फर्स्ट ही आ जाएगा mobsf.github.io/doc। देन मैं यहाँ पे आता हूँ तो डॉक्यूमेंटेशंस में आपको बता देगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, रन कैसे होता है, कॉन्फ़िगरिंग डायनेमिक एनालाइजर, मोबएसएफ डॉकर ऑप्शंस, अपडेटिंग मोबएसएफ, रनिंग टेस्ट, एक्स्ट्रा और कुछ भी आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो तो वो। तो अब अगर आप साथ में डायनेमिक एनालाइजर भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आपको इंस्टॉल करना होगा आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके। बट अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टैटिक एनालाइजर ही यूज़ में लेना चाहते हैं और डायनेमिक एनालिसिस के लिए आप HTTP इंटरसेप्टर टूल्स लाइक बर्बसूट एटसेट्रा ये यूज़ लेना चाहते हैं तो आप सिंपल डोकर के थ्रू भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे आप डोकर के थ्रू कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं और डोकर कैसे इंस्टॉल होता है, ये आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा लाइक हाउ टू इंस्टॉल डोकर ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे आता हूँ मैं आपके पास मोब एसएफ डोकर ऑप्शन, जहाँ पे आपके है डोकर पुल और आपके आगे पूरा एक पाथ है। तो मोब एसएफ डोकर ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले ये एक बार कॉपी करके रख लेना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद में आपको आपके मैक ओएस के अंदर आपको डोकर रन करना होगा। अगर आप लिनक्स यूज़र है सो लिनक्स यूज़र के अंदर आपको सीधा टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करके आप डोकर को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं अभी यहाँ पे डोकर रन कर लेता हूँ। सो डोकर मेरा स्टार्ट हो रहा है। Okay, so let's minimize and then open terminal and then जो भी आपने कॉपी किया है, जो भी आप अभी पूरा इमेज फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, सो मैंने लिखा डोकर पुल ओपन सिक्योरिटी स्लैश मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हाइफन मोबाइसेफ, देन एंटर। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिफ़ॉल्ट टैग यूज़ लेता है लेटेस्ट, मीन जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा उनके बेसिस पे आपके ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन ये अलग से आपके लिए कंटेनर क्रिएट कर देगा, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था डोकर के कि डोकर एक्चुअली होता क्या है। तो आपको आपके सिस्टम के अंदर पूरा कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है। यहाँ पे पहले से ही एक इमेज है जो कि आपके सिस्टम के अंदर रन हो जाएगी। तो उसके लिए एक आईपीज़ होती है जिन आईपीज़ पे आप रन कर सकते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी यही हुआ है। डोकर आपके पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही इस इमेज फाइल के अंदर है। सो ये एक्चुअली एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि कंटेनर टाइप का है, या फिर लाइक जैसे आप वीएम यूज़ लेते हैं तो वीएम के अंदर होता ही है आपने खुद से क्रिएट किया, देन आप उसमें जाके यूज़ में ले सकते हैं। बट डोकर के अंदर ऐसे है, पहले से ही आपका कॉन्फ़िगर्ड है और उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं तो जैसे मैं मैक यूज़र हूँ तो मुझे पहले गिट इंस्टॉल करना होगा, पाइथन का 3.8 या 3.9 वर्जन यूज़ लेना होगा। देन आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन 3.8 प्लस गो टू एप्लीकेशन और जो भी ये इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने हैं। JDK 8 प्लस इंस्टॉल करना है। देन एक्स कोड सेलेक्ट ये चीज़ इंस्टॉल करनी है। देन जो भी मेरी रिपोर्ट जनरेट होगी उस रिपोर्ट जनरेट के बेसिस पे मैं उसको PDF में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इस टूल की नीड होगी।
देन विंडोज़ एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिसिस रिक्वायर्स ए विंडोज़ होस्ट और विंडोज़ वीएम फॉर मैक एंड लिनक्स। तो ये उस चीज़ के लिए है कि अगर आपको विंडोज़ एप्लीकेशन करनी है तो आपको विंडोज़ की ही रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन वाइस वर्सा, जैसे अगर आप आईपीए फाइल करना चाह रहे हैं, आप आईओएस एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको लिनक्स या फिर आपको आईओएस की नीड होगी ही होगी। सेम चीज़ उबंटू के अंदर भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और आपके विंडोज़ में भी ये इंस्ट्रक्शंस है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि मैंने ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिए। आपको पाइथन इंस्टॉल कर लेना है, जेडीके इंस्टॉल कर देना चाहें, और इंस्टॉल कमांड लाइन टूल्स ये चीज़ भी आपको इंस्टॉल कर देनी चाहिए। पीडीएफ का ऑप्शन आप ऑप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एनालिसिस करना है और एनालिसिस के बेसिस पे ही आप खुद से रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। सो ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है। सो बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको इंस्टॉल करके रख लेनी है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ कि स्टैटिक एनालिसिस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे होगा एंड आपके डोकर पे कैसे होगा। सो चेक कर लेते हैं एक बार डोकर का, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है, तो पूरी तरीके से पुल हो गई है। इसको रन करने के लिए नेक्स्ट कमांड यहीं पे ही है। इस कमांड का मतलब हो गया कि आप डोकर रन कर रहे हैं पोर्ट नंबर 8000 पे। अब यहाँ पे आईपी मेंशन नहीं है, तो ये आपकी लूप बैक आईपी पे चलेगी, मेन 127.0.0.1। सो ये चीज़ तो जब भी आपको रन करना हो, आपको ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है और आपको टर्मिनल ओपन रखना है, क्योंकि अब आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ही ये टर्मिनल के अंदर आपको लॉग्स फाइल के बेसिस पे भी आपको ये चीज़ें दिखेगी। जैसे आपने कुछ एप्लीकेशन को इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे लॉग्स फाइल चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस क्या चल रहा है। सो यहाँ पे अब ये अपन ओपन कर लेते हैं 127.0. एंड देन 8000। सो यू कैन सी अपलोड एंड एनालाइज कर सकते हो आप। तो आप जैसे भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे डॉट एपीके फाइल या फिर डॉट आईपीए फाइल दोनों आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सो एक टेस्ट केसेस के लिए मैं डीवा फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो डीवा बेसिकली आपका एक वनरेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन है। तो आपको सिर्फ गूगल ओपन करना है और सिंपल लिखना है डीवा एंड्रॉयड एपीके, देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। सो यू कैन चूज़ लाइक यहाँ पे डीवा बीटा वर्जन है। सो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का आ रहा है, सो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एपीके फाइल डाउनलोड हो गई है। एंड देन आपको मोब एसएफ ओपन करना है, देन अपलोड एंड एनालिस कर सकते हैं या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया एप्लीकेशन को। एंड आप टर्मिनल के अंदर आप प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले जैसे ही अपने अपलोड किया डीवा डॉट बीटा को, देन उसके बाद उसने उसे एक्सट्रैक्ट किया, अनजिपिंग हुई, देन फैच हुआ, देन वो उसे एनालिस कर रहा है मोब ऐसे। जहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे कुछ आपका एरर भी आ रहा है, बट उसने उसको इग्नोर किया एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आ गया। देन एपीके फाइल जो भी है थी उसे जावा के अंदर कन्वर्ट किया, देन कोड एनालिसिस हो रहा है। तो ये आपका बैकएंड की चीज़ें हैं जो कि आप एज ए लॉग के तौर पे देख सकते हैं। अदरवाइज लाइक इट विल टेक सम टाइम, जब आपको ये पूरा स्टैटिक एनालिसिस करके दिखा देगा कि एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन सी ऐसी वनरेबिलिटीज़ है आपके, जो कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ओवास टॉप 10 के अंदर भी आती है। जैसे कि अगर कुछ चीज़ें आपके लॉग्स के अंदर सेव हो रही है, टेम्पररी फाइल्स के अंदर सेव्ड हो रहा है, कुछ यूजर क्रेडेंशियल्स है, तो वो चीज़ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके स्टैटिक एनालिसिस में आती है। सो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फाइल की इन्फॉर्मेशन हो गई, अपन ने डीवा बीटा एपीके अपलोड किया था जो कि 1.41 MB का था। देन उनके हैशेस है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि उसमें कुछ अपडेट हुआ है, तो ऑब्वियसली MD5 और SHA-1 SHA-256 आपकी चेंज हो जाएगी। एप्लीकेशन का नाम डीवा, पैकेज नेम मेन एक्टिविटी है, देन आपके एक्टिविटीज़ है। तो एक्टिविटीज़ के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि टोटल एक्टिविटीज़ के इन्होंने क्या नाम रख रखे हैं, जैसे मेन एक्टिविटी, लॉग एक्टिविटी, हार्ड कोड एक्टिविटी। सो जैसे अपने वेब एप्लीकेशंस के अंदर आपके मल्टीपल आपके पेजेस क्रिएट होते हैं, यहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती है, सर्विसेज, रिसीवर्स, प्रोवाइडर्स। स्क्रॉल डाउन करके आप चीज़ें चेक कर सकते हैं इनकी मैनिफेस्ट फाइल, कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें रख रखी है।
एंड देन स्क्रॉल करके सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देन उस एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशंस दी हुई है, एपीआईज कौन कौन सी ये यूज़ में ले रहे हैं, ब्राउज़र एक्टिविटीज़ क्या है, मैनिफेस्ट फाइल को एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक डिबग इनेबल फॉर एप्लीकेशन विच इज़ लाइक वनरेबिलिटी एंड सेवेरिटी इज़ हाई, उसका डिस्क्रिप्शन, बैकअप ऑन है इनका तो कोई भी बैकअप क्रिएट कर सकता है, एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ऑल। देन कोड एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता देता है कि द ऐप लॉग्स इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी लॉक्ड, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि लॉक्ड के अंदर सेव हो रही है और यहाँ पे आपको उनकी पाथ मिल जाएगा। जैसे मैं एसक्यूएल इंजेक्शन एक्टिविटीज़ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका पाथ भी मिल जाता है, जैसे DYSQLi है, कुछ एरर आ रहा है तो लेट्स से इन्होंने पूरा हार्ड कोडेड ही लिख रखा है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड भी मिल रहे हैं, लाइक एडमिन पासवर्ड 123 एंड दिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हार्ड कोडेड हो सकता है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद नहीं दिखे, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो टेस्टिंग डायनेमिक एनालिसिस के अंदर आती है, बट स्टैटिक एनालिसिस भी आपकी ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। सो वापस से बैक आता हूँ और आगे की चीज़ें देखते हैं। क्रिएट्स टेम्पररी फाइल, सो ऐसे करके एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो कि आप स्टैटिक एनालिसिस के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होता है या फिर मैं मैनुअली नहीं करना चाहता, डीकम्पाइल नहीं करना चाहता किसी एप्लीकेशन को, सो यू कैन यूज़ मोब एसएफ। बट बहुत बार डिपेंडेंसीज भी ऐसे होती है कि आपको सारी चीज़ें मैनुअली करनी ही पड़ती है, तो आपको मैनुअली भी समझ में आना चाहिए। उसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा। सो सर्वर लोकेशंस, देन डोमेन जो यूज़ में आ रहे हैं, इसमें यूआरएल जो यूज़ में आ रहे हैं एप्लीकेशन में, देन फायरबेस डेटाबेसेस, ईमेल ट्रैकर्स। तो कोई भी आप लाइव एप्लीकेशन आप यहाँ पे स्टैटिक एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं आपकी सिक्योरिटी ऑडिट के टाइम पे, एंड देन आप क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये था आपका स्टैटिक एनालिसिस डोकर के थ्रू। अब ये चीज़ मैं जैसे मुझे इसको बंद करना है, सो मैंने प्रेस किया Ctrl+C, देन शटिंग डाउन, और अब मैं यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। सेम चीज़ अगर मैंने मैनुअली इसको कॉन्फ़िगर किया है तो मुझे बार बार में डोकर रन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ मैंने इसे पहले से ही उसे इंस्टॉल कर रखा है। सो मैं उस फोल्डर पे चला जाता हूँ, देन मैं आपको एलएस करके शो करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही आप इंस्टॉल चीज़ें हैं मेरे पास। देन मुझे रन करने के लिए यहाँ पे रन फाइल को एग्जीक्यूट करना है, देन रन डॉट एस एच एंड देन आईपी, जिस आईपी पे मुझे रन करना है, देन पोर्ट नंबर से 8000। आगे की सेम प्रोसेस है। अब आप ब्राउज़र के अंदर जाके इसे वापस से आप 127.0.0.1 पे जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड आप डोकर के थ्रू भी कर सकते हैं। डोकर के थ्रू के अंदर आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको एक एक करके इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी, वो उस इमेज के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल टूल्स हो जाएंगे आपके। एंड अगर आप डायनामिक एनालिसिस भी यूज़ लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू द जेनीमोशन या फिर एनी वर्चुअल फोन्स एंड्रॉयड स्टूडियो के बेसिस पे, तो आपको ये चीज़ें मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी होगी और मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना ही करना होगा। तो गाइस ये था सिंपल मोब एसएफ, जो कि आप अपनी ऑडिट के टाइम पे या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन की टेस्टिंग के बेसिस पे स्टैटिक एनालिसिस अगर आप करना चाह रहे हैं, सो स्टैटिक एनालिसिस आप ऑटोमेटेड करना चाह रहे हैं तो आप मोब एसएफ का यूज़ ले सकते हैं।
तो ये था सिंपल आपका मोब एसएफ। नेक्स्ट वीडियोस में अपन देखेंगे कि डायनेमिक एनालिसिस कैसे करते हैं इसका। सो डायनेमिक एनालिसिस में अपन चेक करेंगे कि बब सूट से कैसे कनेक्ट होता है या फिर डिपेंडेंसीज क्या क्या होती है एंड ऑल। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स।